एक न्यूज़ 24 देख रहा हूँ, मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा से चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग और ज्वाइनिंग को लेकर काफ़ी समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि बता दें कि अब इस विषय पर पुष्टि यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने यह साफ साफ कहा कि अगले सप्ताह यानी कि बता दें कि शुक्रवार और शनिवार यानी कि डेट बता दें कि 2-3 मई 2025 को ज्वाइनिंग से संबंधित आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद सोमवार से सभी शिक्षक अपने अपने स्कूलों में योगदान देना शुरू कर देंगे। इस घोषणा के साथ ही उन हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो लंबे समय से नियुक्ति के बाद पोस्टिंग और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि बीपीएससी द्वारा संचालित टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन फरवरी 2024 में जारी हुआ था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के हजारों शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। लिखित परीक्षा, मूल्यांकन और कागजात की जांच जैसे सभी चरणों को पार करने के बाद सफल उम्मीदवारों को 9 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। लेकिन बता दें कि इसके बावजूद 1.5 महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी शिक्षकों को उनके स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं करा पाया, जिससे नाराजगी का माहौल बन पाया है। इस देरी की कई वजहें बताई जा रही थी, जैसे जिला स्तर पर स्थान रिक्तियों की गणना, स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात का संतुलन बनाना, प्रशासनिक प्रक्रियाएं और कुछ जिलों में आरक्षण से जुड़ी पुनः गणना। हालांकि बता दें कि सरकार की तरफ से अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी तैयारियां पूरी तरह ली गई हैं और अब किसी तरह की देरी नहीं होगी। डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार नामक कार्यक्रम में जवाब देते हुए यह भी बताया कि पोस्टिंग में इस बार विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की बहुत कमी है वहां पहले पोस्टिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपात को संतुलित किया जा सके। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और शैक्षणिक माहौल में सुधार आएगा। इस नियुक्ति में बता दें कि देरी को लेकर शिक्षकों में गहरी नाराजगी देखी गई है। कई चयनित अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंता जताई और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। बिहार स्टूडेंट्स यूनियन और शिक्षक संघों ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। बिहार स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने तीखा बयान देते हुए कहा कि जिस गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटा था, अब उसी गांधी मैदान में नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। पटना में कई शिक्षक संघों ने प्रदर्शन का ऐलान किया और कहा कि अगर जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार सिर्फ नियुक्ति पत्र देकर औपचारिकता निभा रही है, जबकि वास्तविक योगदान अब तक नहीं कराया गया है। बता दें कि डॉक्टर सिद्धार्थ के बयान के अनुसार ज्वाइनिंग आदेश मिलने के बाद सभी शिक्षक सोमवार यानी कि संभावित 5 मई 2025 से अपने अपने स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। यह एक बड़ी राहत की बात साबित हो रही है, क्योंकि राज्य के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी गई, जिससे शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। नई नियुक्तियों से न केवल स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा, बल्कि शिक्षकों के ऊपर कार्य का बोझ भी कम होगा। हालांकि अब आदेश जारी करने की बात कही गई है, परंतु सरकार की अगली चुनौती होगी कि यह प्रक्रिया बिना किसी प्रशासनिक उलझन या भेदभाव के पूरी की जाए। जिलों में स्थानांतरण, स्कूल आवंटन और नियुक्ति में पारदर्शिता अत्यंत जरूरी होगी। यदि इस प्रक्रिया में भी देरी या किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो शिक्षक वर्ग और भी असंतुष्ट हो जाएंगे, जिससे राज्य सरकार की साख पर असर पड़ेगा। टीआरई 3 बता दें कि शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर बनी अनिश्चितता अब खत्म होती दिख रही है। शिक्षकों का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह शुक्रवार या शनिवार को ज्वाइनिंग आदेश जारी कर दिए जाएंगे और सोमवार से सभी शिक्षक स्कूलों में योगदान देंगे। सरकार की यह पहल एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि यह जरूरी है कि आगे भी इस प्रकार की नियुक्ति प्रक्रियाएं समय पर और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि बता दें कि शिक्षकों और छात्रों का मनोबल भी ऊंचा रहेगा और आने वाले भविष्य में स्कूलों की पढ़ाइयों में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही शिक्षा से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।